कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन है। जब वो कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, लोग उनकी बात का ज़्यादा मतलब नहीं निकालते, उनकी बात का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा लगता है उन्हें कि लोग उनको बड़े हल्के में लेते हैं। कई कई बार इस तरह के व्यवहार होने के कारण वो कई कई बार ये अपने आप से समझ लेते हैं कि शायद मैं कोई बात कहूँ या ना कहूँ, चल छोड़, रहने ही देते हैं, कोई ज़्यादा प्रभाव तो पड़ नहीं रहा, कोई ज्यादा लोग मेरी बात को सुन तो रहे नहीं है, रहने देता हूँ, क्या जाता है। उन्हें अंदर ही अंदर से ये एक फीलिंग मारे जाती है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत कम है। लोग उनकी चर्चा नहीं करते, लोग उनकी बात का प्रभाव नहीं डालते, लोग उनके होने ना होने से लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। कई कई लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही डाउन है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, लोग उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट भी कम करते हैं। तो आइए आज अपने बात करते हैं कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को अप कर सकते हैं, अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं, अपने आप को एक प्रभावशाली बना सकते हैं। आप किसी के सामने अपनी कोई बात रखें तो हर इंसान उसे बहुत ही तरीके से सुने, पूरे मन से सुने। एक्सेप्ट करना, उसको मानना या ना मानना हर इंसान के हक में होता है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप जो कहें उसे वो इंसान पूरी शिद्दत से सुने, पूरे मन लगाकर सुने। ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। कई कई लोग दोस्तों अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपनी ही कद्र नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, मैं कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई ज्यादा लोग बात मानते नहीं हैं, कोई ज्यादा ना कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है मेरी। तो ये जो फीलिंग है दोस्तों, इसको खत्म करना पड़ेगा। आपको अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को तवज्जो देंगे, धीरे धीरे लोगों को लगने लगेगा कि हाँ, ये इंसान को हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस इंसान से समझदारी से बात करनी चाहिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट अच्छे से करेंगे, जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे कि आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं। आप ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं कह जाएंगे, आप ऐसे ही किसी से बिना मतलब से कोई मजाक नहीं करेंगे, किसी को भी बिना मतलब की कोई भी बात नहीं कहेंगे। आपकी हर एक बात एक मूल्य रखती है। आप ये सोचेंगे कि अगर कोई मुझसे इंसान चल कर आके बात करेगा तभी मैं उसे कोई राय दूंगा, बिना कहे, बिना बताए या बिना मुझसे पूछे मैं ऐसे कोई भी बात किसी से भी नहीं कर दूंगा जिससे मेरी बात की वैल्यू कम हो जाए। आपको अपनी अपनी बात की, अपनी प्रेजेंस की वैल्यू रखनी होगी। जितना ज़्यादा अब खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, धीरे धीरे लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देंगे, आपकी वैल्यू स्टार्ट कर देंगे। कई कई बार लोग किसी मीटिंग में आपको बुला लेंगे और कोई मीटिंग का फैसला लेना होगा तो ऐसा होता है, बहुत से लोगों से पूछा ही नहीं जाता, मीटिंग का फैसला कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे, तो आप उस मीटिंग में कहेंगे कि अगर हमसे पूछना ही नहीं है तो हमें बुलाया क्यों है, आपने हमारा समय क्यों वेस्ट किया। अगर आप ऐसी बात भी लोगों को कहेंगे, ये एक बहुत राइट बात है, सही बात है, तो लोग धीरे धीरे आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, आपकी राय लेनी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा। आपको किसी पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी जो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज जिससे हम बात कर रहे हैं वो बात सही पूरी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी बात है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने किसी गरीबों वाले कपड़े डाले हुए हैं तो लोग आपको गरीबों की तरह प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने किसी ठेले वाले की तरह कपड़े डाले हुए हैं तो लोग आपको एक ठेले वाले की तरह प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने एक सूटेड बूटेड जेंटलमैन की तरह अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है तो लोग आपको एक जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट आपके साथ बिहेव करेंगे, आपसे बात करेंगे। और आपने अपने आप को किसी राजा रानी की तरह रखा हुआ है तो लोग आपको उसी तरह से आपके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, जैसा आपका भेष होगा वैसे ही लोग आपसे ट्रीट करेंगे, आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर रहें तो आप सुंदर से सुंदर वस्त्रों में रहें, ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, लोग आपके बारे में ये सोचे कि ये इंसान में कुछ समझ है, ये इंसान की हमें वैल्यू करनी चाहिए। और हाँ, जब घर पे भी रहें तो अच्छे कपड़े डाल के रहें, ताकि आपके अंदर एक सेल्फ
रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की चीज बनी रहे। ऐसे ही बिखरे बालों में, गलत कपड़ों में, छोटे कपड़ों में ना रहें। धीरे धीरे जैसे क्या होता है कि इंसान जितना ज्यादा एक अच्छे माहौल में रहता है, वो उतना ज्यादा उस माहौल को अपने अंदर ढालता रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा, जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छे माहौल में रहें, ताकि आप उस अच्छे माहौल को अपने अंदर ग्रहण कर पाएं, कॉन्फिडेंस को ग्रहण कर पाएं और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप बढ़ा पाएं। तीसरा दोस्तों, अपना कोई ना कोई गोल निर्धारण करें। 1 महीने का गोल, 3 महीने का गोल, 6 महीने का गोल, 1 साल का गोल, 5 साल का गोल। इस टाइप से आपके जीवन में गोल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। एक इंसान कार लेके दिल्ली से निकला, उसे पता है कि उसे जयपुर जाना है, तो वो कैसे ना कैसे जयपुर पहुंच ही जाएगा। कोई मुंबई से निकला, उसे पता है कि मेरे को पुणे जाना है, तो वो कैसे ना कैसे पुणे पहुंच ही जाएगा। गूगल मैप देख लेगा, रोड्स देख लेगा, माइलस्टोन देख लेगा, कुछ ना कुछ तो देखेगा और पहुंच जाएगा। और अब आप ये सोचो कि एक इंसान को पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। वो दिल्ली से निकला तो है, लेकिन उसे अब आइडिया ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, वो क्या करेगा। यूं ही इधर उधर घूमता रहेगा, कभी जंगलों में चला जाएगा, कभी पानी के पास चला जाएगा, कर करा के क्या होगा, सारा अपना समय खराब कर लेगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में गोल होना बड़ा जरूरी है। किसी का गोल होता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, किसी का गोल होता है मैं एक पायलट बनूं, किसी का होता है मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, या फिर अगर मैं अब कोई जॉब कर रहा हूं तो मैं उस जॉब में एक हाई डिग्री में जाऊं, या फिर मैं कोई अपना बिजनेस करूं। मेरे को बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजों की समझ होनी चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी आनी चाहिए, या मुझे अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजों की समझ होनी चाहिए। ये सारी चीजों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप गोल बनाएंगे, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उस लक्ष्य के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आपकी जिंदगी व्यवस्थित होगी। आप अपना समय यूं ही कहीं स्पेंड नहीं कर देंगे, वेस्ट नहीं कर देंगे। आपको अपने समय की वैल्यू पता होगी, और समय पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान है। पैसा आप दोबारा लेकर आ सकते हैं, कमा सकते हैं, लॉटरी जीत सकते हैं, आपको गिफ्ट में मिल सकता है, लेकिन समय ना तो वापस आ सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना गिफ्ट में मिल सकता है। समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका जब गोल निर्धारित होगा, आपका हर एक क्षण आपको पता होगा कि ये बहुत वैल्यूएबल है, और आप बिना ही किसी मतलब से किसी से बात भी नहीं करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे भी नहीं, और अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने की, साधने की कोशिश करेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, नॉलेज इंप्रूवमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपना लक्ष्य साध लेंगे, लक्ष्य पहले बनाएंगे, और उसे साधने के लिए आपको किसी न किसी नॉलेज की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बने, तो अच्छे बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको सीखनी ही सीखनी है, वह है सेल्स की स्किल। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वो आपको बेचना आना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग स्किल, उसके बाद टीम मैनेजमेंट, टीम हैंडलिंग स्किल, उसके बाद प्रोडक्ट हैंडलिंग स्किल, उसके बाद कम्युनिटी हैंडलिंग स्किल। ये सारी स्किल्स आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। आपको इससे रिलेटेड अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर नॉलेज इम्प्रूव नहीं होगी, अगर बेस मजबूत नहीं होगा, तो आप उस काम में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस स्किल का हम हर रोज 16 से 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं, और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल का क्या फायदा है। एक अच्छा बोलने वाला इंसान किसी से भी दोस्ती कर लेता है। एक अच्छा बात करने वाला इंसान किसी को भी अपना काम कह देता है, अपना काम करवा लेता है। अनजान रास्तों में, अनजान गलियों में, अनजान शहरों में छोड़ दो, वो दोबारा अपने घर पर आ जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास ये कम्युनिकेशन स्किल है। ये बहुत ही जरूरी स्किल है। और अगर एक इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, पूरे विश्व में अपने आप को फेमस करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल,
ये 2 स्किल्स ऐसी हैं, अगर इसके अंदर वो मास्टरी कर ले तो उसे फेमस होने से, उसे बड़ा होने से, उसे पूरे विश्व में छा जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए अपने आप को और ज्यादा लोगों के सामने इस तरह से आप पेश करें कि लोगों को लगे कि हाँ, आपकी कोई वैल्यू है, लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सोचें, आपके बारे में ये सोचे कि हाँ, पर्सनैलिटी है यार, ऐसे ही थोड़ी है। तो दोस्तों, इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आज क्लास में जो हमने आज 5 से 10 मिनट बात की, तो हमने इसी पर बात की कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मेरे साथ दोस्तों आप जुड़े हैं, तो ये मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपको किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर ये वैल्यू ऐड करूं, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करूं, ताकि आप अपने लाइफ में जो करें कमाल का करें। तो 5 पॉइंट से इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन, गोल्स, नॉलेज इंप्रूवमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पांचों स्किल्स के ऊपर मास्टरी दोस्तों जरूर करना। इसके ऊपर मैंने आपको काफी हद तक अब डिटेल्स दे दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको आपकी लाइफ में फायदा करेंगे।